जय हिंद अपने प्यारे भाइयों को। मैं सतीश आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा टेक जी पे आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबाकर वीडियो को जरूर शेयर करें। और आज का हमारा क्लास होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 के बारे में जानेंगे और थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें आता है, जैसे मान लीजिए 20% आ गया, तो इस प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो हो जाएगा 20/100। 20/100 20, और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100। 10 से 10 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि प्रतिशत को किस में बदलना? भिन्न में बदलना। इसी तरह मान लीजिए 30% आ गया, तो हो जाएगा 30/100। प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100। 10 से 10 कैंसिल्स, तो हो जाएगा 3/10। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9,800 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि पहले हम इस प्रतिशत को किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। तो हमारा क्या है? 16/2/3%। ये हो जाएगा 16 में 3 का गुणा करेंगे, 16 48, 48 और 2 50, 50/3 गुणे, और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में क्या? 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? इसके बटा में 100। 10 से 10 इसको कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 गुना के 10। तो ये हो जाएगा हमारा 1/6। तो देखा गया कि यह 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अगर उसका मूलधन 6 रुपए होगा, तो देखा गया कि पहले मूलधन कितने रुपए था? 6 रुपए था। फिर उसका मिश्र धन बढ़कर कितना रुपए हो गया? 1 रुपए और बढ़ गया। तो टोटल कितने रुपए हो गए? 7 रुपए। और यह प्रक्रिया कितने वर्षों तक चल रही है? 2 वर्षों तक चल रही है। देखा गया कि 6 रुपए उसका मूलधन था, और पूरा जोड़ के और 1 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया। तो कुल कितने हो गए? 7 रुपए। तो पहले 6 रुपए थे, फिर 7 रुपए, लेकिन यही कंडीशन कितने वर्ष तक चला? 2 वर्षों तक चला। तो देखिए ये 6 से 7 हो गए। तो फिर देखा गया कि दूसरे वर्ष में मूलधन कितने थे? 6, फिर 1 रुपए ब्याज बढ़कर मिश्र धन कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये हमारा रेशियो बन गया। क्या करेंगे? एक गुणा करेंगे आपस में, 6 6 के 36, 7 7 49, और देखा गया ये हमारा जो होता है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा मूलधन होता है, और ये हमारा क्या होता है? मिश्र धन होता है। और इन दोनों के बीच का अंतर हमारा ब्याज होता है। तो सबसे पहले देखा गया कि उसका मिश्र धन कितना था? 9,800 रुपये था। तो यह 49 रुपये न होकर के कितना? 9,800 रुपये हो जाता। तो देखा गया कि कितने गुना ज़्यादा, इस 9,800 में 49 का भाग देंगे तो 49 गुना के 98, 2 और 2 जीरो हमारा लग जाएगा, मतलब कितने गुना ज़्यादा? 200 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा? 200 गुना ज़्यादा। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 जीरो लगाएंगे, मतलब कि 7,200 इसका क्या हो गया? मूलधन हो गया। और मिश्र धन कितना था? 9,800। और ब्याज कितना हुआ? क्या करेंगे कि 49, देखा गया कि पहले 36 रुपये था, फिर उसका मिश्र धन कितने रुपए हो गया? 49 रुपये हो गया। तो इसमें से अंतर करेंगे, तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3,
और 4 में से 3 जाएगा तो 1। देखा गया कि 13 रुपये का ब्याज मिला। और या 13 रुपये का ब्याज ना मिलके जब ये 200 गुना तो ये भी कितने 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो 13 दुना के 26, 2600 रुपये का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। मूलधन कितना मिल गया, 7200, और मिश्र धन हमारा कितना था, 9800। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 6400 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको दे दिया दर कितना है, 33.1/3%, समय कितना है 2 वर्ष, और इसका कुल मिश्रधन कितना दिया है 6400 रुपये। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 33/1/3% को किस में बदलेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 33/1/3%। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 33 में 3 का गुणा करेंगे, 33 से 99 और 1 100, 100/3 और गुणे इस प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100 से 100 कैंसिल्स, तो हो जाएगा 1/3। जो 1/3 चाल कितने वर्ष तक चला, 2 वर्ष तक चला। तो देखा गया कि उसका मूलधन कितना था 3 रुपये, लेकिन 1 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज आया 1 रुपये का ब्याज आ गया। तो टोटल कितने रुपए हो गए 4 रुपये। तो पहला मूलधन कितना था 3 रुपये था, तो देखा गया कि उसका मिश्रधन 1 रुपये की 1 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज हो गया, तो उसका मिश्रधन कितना हो गया 4 रुपये। यह प्रक्रिया कितने वर्ष तक चली, 2 वर्ष तक चली। तो हो जाएगा 3, इसका मूलधन 3 और इसका मिश्रधन कितना 4। और देखा गया कि ये हमारा आपस में अनुपात बनता है, और इसको क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। 3 तिहाई 9, 4 चौके 16। देखा गया कि 9 रुपये उसका मूलधन था, लेकिन अब उसका मिश्रधन कितने रुपए हो गया 16 रुपये, और वह 16 रुपये न होकर उसका मिश्रधन कितना था 6400 रुपये। तो यह 16 न होकर कितना 6400 रुपये, क्योंकि ये मूलधन होता है और ये मिश्रधन होता है, और इनके बीच का अंतर 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो यह हमारा मिश्रधन 16 ना होकर कितने 6400 रुपये हो जाएंगे। तो कितने गुना ज़्यादा 16 चौके 64, कितने गुना ज़्यादा 400 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा 400 गुना ज़्यादा। 4 9 36, 3600 रुपये। और देखा गया कि इन दोनों का ब्याज कितना आया 7 रुपये का क्या मिला ब्याज मिल गया। तो ये 7 रुपये का जब ब्याज मिला तो कितने गुना ज़्यादा, जब ये भी 400 गुना ज़्यादा, ये भी 400 गुना ज़्यादा, तो ये भी कितने गुना ज़्यादा 400 गुना ज़्यादा। 4 7 28, 2800 रुपये का ब्याज मिला। ये हमारा क्या मिल गया ब्याज मिल गया, और ये हमारा क्या मिल गया मूलधन मिल गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, किस धन का 66.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 22,500 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखा गया कि दर कितना है 66.2/3%, समय कितना है 2 वर्ष, मिश्रधन कितना है 22,500 रुपये। तो सबसे पहले हम दर को देखेंगे तो हो जाएगा 66.2/3%। इसको हम भिन्न में बदलेंगे, गुणा करेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 19। देखा गया 198 और 2 कितना 200, 200/3, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 2/3। देखा गया कि मूलधन कितना है 3 रुपये, लेकिन ब्याज कितना 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जा रहा है 2 रुपये का क्या हो जा रहा है ब्याज, मतलब टोटल 5 रुपये। तो देखा गया कि 3 रुपये मूलधन था, तो उसका ब्याज 2 रुपये और बढ़ गया। 1 वर्ष के बाद ब्याज उसका 2 रुपये
और बढ़ गया, टोटल मिलकर कितने हो गए, 3 और 2 5। तो यह प्रक्रिया कितने वर्ष तक चला, 2 वर्षों तक चला। तो ये भी 3 रुपये उसका मूलधन था और 2 रुपये ब्याज हो गया, तो उसका मिश्र धन कितना हो गया, 5। तो ये हो जाएगा, इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, 5 5 25। तो देखा गया कि 25 रुपये इसका क्या मिला, मिश्र धन मिला, और 9 रुपये क्या मिला, मूलधन मिला, और इन दोनों का अंतर 16 रुपये क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। और यह मिश्र धन 25 रुपये न होकर कितने, 22,500 रुपये। तो यहाँ पे 22,500 रुपये लिखेंगे, कितने गुना ज़्यादा, 25 नवा 225, 25 नवा 225, कितने गुना ज़्यादा, 900 गुना ज़्यादा। कहने का मतलब यही है कि 900 कहाँ से आया, क्योंकि इस 22,500 में भाग देंगे 25 का तो हमको 900 प्राप्त हुआ। तो ये कितने गुना ज़्यादा, 900 गुना ज़्यादा, इसलिए इसका मूलधन कितना, ये भी 900 गुना ज़्यादा। तो 9 नवा 81, 8,100 रुपये। और इसका ब्याज कितना मिला, ये भी कितने गुना ज़्यादा, 900 गुना ज़्यादा। 16 नवा 144, तो 144 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो, मतलब उसका ब्याज 14,400 और उसका मिश्र धन 22,500 और उसका मूलधन कितना था, 8,100 रुपये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1280 रुपये का 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे दिया हमको 1280 रुपये मूलधन दे दिया, और इसका दर 12 से 1/2%। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन हमारा कितना है, मूलधन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1280 रुपये। दर, दर कितना है जिसको बोलते हैं रेट, कितना प्रतिशत है, 12 से 1/2% है। टाइम कितने वर्ष के लिए, समय जिसको टी से करके, टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो इस 12 से 1/2% को किस में बदलेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 दुना के 24 और 1 25 बटा में 2 गुणे, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1 4 दुना के 8। तो देखा गया कि इसका मूलधन कितने रुपए था, 8 रुपये था। देखा 1 वर्ष बाद 1 रुपये ब्याज बढ़ गया, तो मिश्र धन कितना रुपये हो गया, 9 रुपया। 1 रुपया और बढ़ गया तो 8 और 1 9 रुपये। तो टोटल कितने वर्ष तक ये चला, 2 वर्षों तक चला। तो ये भी 8 से कितना हो गया, 9, और ये हो जाएगा, गुणा करेंगे आपस में, 8 8 64 और 9 9 81। तो देखा गया कि इसका हमको दिया है कितना, इसका मूलधन कितना दिया है, 1280। तो ये हमारा 64 रुपये मूलधन हो गया, और मिश्र धन कितना हो गया, 81 रुपये। और इन दोनों के बीच का अंतर, 11 में से 4 जाएगा 7, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, जो कि 17 रुपये ब्याज है। तो ये 64 न होकर कितने रुपए इसका मूलधन है, 1280 रुपये। कितने रुपए, 1280 रुपये। तो 64 दुना के 128, कितने गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। तो इसका मिश्र धन कितना होगा, ये भी कितने गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। 2 एकम 2, 2 8 16, 1620 रुपये। और इसका ब्याज कितना होगा, ये भी कितने होगा, 20 गुना। 17 दुना के 34, मतलब 340 रुपये का क्या मिला, ब्याज मिल गया। मिश्र धन कितना मिला, 1620 रुपये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको कितना ब्याज दे दिया, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया, 440 रुपये दे दिया। दर कितना दे दिया, 20%। समय कितना दे दिया, 2 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले इस दर हमारा कितना है, 20%। इस दर को भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20% का मतलब होता है 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 5 10। तो देखा गया कि ये हमारा क्या है, आ गया 1/5। तो पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी। मतलब कि हमारा मूलधन कितने रुपए था, 5 रुपए। हम बैंक में गए और 5 रुपए जमा किए, तो हमको देखा गया कि उस बैंक वाला प्रति वर्ष 20% ब्याज दे रहा है। तो 5 रुपए जब हम बैंक में जमा किए तो देखा गया कि 1 वर्ष बाद कितने रुपए का ब्याज आया, 1 रुपए का ब्याज आया। मतलब 5 रुपए ना होकर कितने रुपए हो गए, 6 रुपए हो गए। इसी प्रकार यह प्रक्रिया कितने वर्ष तक चला, 2 वर्षों तक चला। तो ये भी 5 से 6 आपस में इसको गुणा करेंगे, 5 5 25 और 6 6 के 36। लेकिन देखा गया कि 25 रुपये उसका क्या मिला, मूलधन मिला, और मिश्रधन कितना मिला, 36 रुपये मिला। तो ब्याज कितना होगा, तो 36 में से 25 घटाएंगे तो देखा गया कि इन दोनों का अंतर कितना आया, 11 रुपये का अंतर आया। देखा गया कि 11 रुपये 2 वर्षों में हमारा ब्याज बढ़ चुका था। तो यह 11 रुपये न होकर कितने इसका चक्रवृद्धि ब्याज, 440 रुपये। तो ये हो जाएगा 440, 11 चौक 44, तो कितने गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा। तो कह रहा है कि तो वह धन मतलब मूलधन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, ये भी कितने गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा। 4 छक 24, 2 बचेगा, 4 3 12, 12 और 2 14, मतलब 1440 रुपये हमारा क्या मिला, मिश्रधन मिल गया। मूलधन कितना मिला, 25 ना होकर ये भी कितने गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा। 25 चौक के 100 और 1 0 लगा, मतलब कि 1000 हमारा क्या था, मूलधन था। 1440 रुपये क्या था, मिश्रधन था, और हमारा ब्याज 440 रुपये था। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में लगातार। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है हमारा, 6 क्वेश्चन है, किस धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 3430 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमको मिश्रधन कितना मिला, मिश्रधन हमारा 3430 रुपये। दर कितना है, 16 से 2/3%। समय कितना है, 3 वर्ष। तो दर इसमें इस दर को, इस प्रतिशत को किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा 16 या 48 और 2 50 बटा में 3 और गुणे प्रतिशत का मतलब होता है 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दुना के 10। तो देखा गया ये हो गया 1/6। तो देखा गया कि मूलधन कितने रुपए था, 6 रुपए था। और देखा गया कि 1 वर्ष बाद जब 6 रुपये बैंक में हर साल जमा कर रहा है, तो ब्याज उस पर कितने है, 6 रुपये जमा कर रहा है। तो देखा गया कि 1 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना मिला, 1 रुपये और बढ़ाकर मिला। मतलब कितने रुपए, 7 रुपये। तो यह प्रक्रिया कितने वर्ष तक चली, 3 वर्ष तक चली। तो 6 से 6 रुपये में उसका मूलधन था और उसका ब्याज 1 रुपये बढ़कर कितना हो गया, 7 रुपये हो गया। तो देखा गया कि यह प्रक्रिया कितने बार चली, 3 बार। तो इसी तरह 6 से 7, 6 7।
ये आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 6 6 के 36, 36 6 का 216, 7 7 49, 49 7 343। तो देखा गया कि उसका मिश्र धन 343 रुपये न होकर 3430 रुपये हो जाता है। तो देखा गया कि इसका मिश्र धन 343 न होकर 3430 रुपये हो जाता है। तो देखा है कितने गुना ज़्यादा, 343 से कम एक बार जाएगा 10 हो जाएगा, कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो हो जाएगा 2160 रुपये। देखा गया कि ब्याज, उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया। तो इसमें क्या करेंगे, 216 रुपये था लेकिन 343 रुपये बढ़ गए। देखा गया कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। देखा गया कि उस पर 127 रुपये का ब्याज मिला, और वह 127 रुपये का ब्याज ना मिलके कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो हो जाएगा 1270 रुपये उसका क्या मिला, ब्याज मिला। और मूलधन कितना मिला, 2160 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां हमारा, किस धन का 33.1/3% ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष, मतलब कि 1.5 वर्ष में मिश्रधन 4200 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखा गया कि इसका मिश्रधन कितना मिला हमको, मिश्रधन 4200 रुपये, दर कितना है 33.1/3%, समय कितना है 1.5 वर्ष। तो इस 33.1/3% को किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 33 में 3 का गुणा करेंगे, 33 × 99 और 1 100, 100/3 और गुणे 100। इस प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100 से कैंसिल। तो देखा गया कि 1/3, 1 वर्ष के लिए कितना 1/3, लेकिन अभी तो आधा वर्ष भी बाकी है। टोटल कितने वर्ष हो रहे हैं, 1.5 वर्ष हो रहे हैं। तो देखा गया कि इस 1/3 जो हमारा 1 वर्ष का होगा, तो 1.5 वर्ष के लिए इसमें 1/2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखा गया कि ये हो गया 1/6। ये 1 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, आधे वर्ष के लिए। तो देखा गया कि 3 रुपये उसका क्या है, मूलधन है। और देखा गया कि 1 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना बढ़ जा रहा है, 1 रुपये बढ़ जा रहा है। तो कितने रुपए हो गए, 4 रुपये हो गए। नेक्स्ट जो 6 महीने के लिए 6 रुपये उसका मूलधन था, कितने रुपए था, 6 रुपये मूलधन था। और देखा गया कि उस पर कितने रुपए का ब्याज मिला, 1 रुपये का ब्याज मिला। तो वह कितने रुपए हो गए, 1 रुपये जब बढ़ गया तो 7 रुपये हो गए। तो ये हो जाएगा हमारा अनुपात बनेगा 2/3 6, 2 दूना के 4। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में, 3/3 9 और 2 7 14। देखा गया कि उसका मूलधन कितने रुपए था, 9 रुपये, और उसका मिश्रधन कितना है 14 रुपये। और इन दोनों के बीच का अंतर मतलब ब्याज कितना है, 5 रुपये का क्या है, ब्याज है। लेकिन इसमें देखा गया कि इसका मिश्रधन कितना है 4200 रुपये, मतलब 14 ना होकर 4200 रुपये है। 14 × 42, कितने गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा। 3वां 27, 2700 रुपये, और ये भी कितने गुना ज़्यादा, 300। 5/3 15, तो उसका ब्याज कितना मिला, 1500 रुपये मिल गया। और उसका मूलधन कितना मिला, 2000
2,700 रुपये उसका मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में मिश्रधन 5,600 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखा गया कि 33 है, उसका दर कितना है 33.1/3%। तो इसको क्या करेंगे, 33.1/3% को भिन्न में बदलेंगे। 33×99 और 100, 100/3 गुणे, और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100, 100 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो देखा गया कि यहाँ पे समय कितना है, टाइम 2 से 1/2 वर्ष, कितने वर्ष 2.5 वर्ष तक। तो 2 महीने के लिए तो 2 ईयर्स के लिए तो सेम हो जाएगा, लेकिन 6 महीने के लिए और निकालना पड़ेगा। तो 1/3 गुणे, और 6 महीने के लिए कितना 1/2, क्योंकि 6 महीने का निकालेंगे तो हो जाएगा टोटल कितने महीने 12 महीने, 12 6/12, क्योंकि 12 महीने में कितने 12 महीने में जो हमारा 6 महीने का निकालेंगे तो हमारा कितना वर्ष निकलेगा, आधे वर्ष। 6 एकम 6, 6 दूना के 12, तो हो जाएगा 1 एकम 1, 3 दूना के 6। तो देखा गया कि पहले उसका मूलधन कितने रुपए था, 3 रुपये था, लेकिन 1 रुपये ब्याज मिल गया। 1 वर्ष बाद उसको ब्याज मिला तो कितना हो गया 4। तो यह प्रक्रिया कितने वर्ष तक चला, 2.5 वर्ष तक चला, लेकिन इसमें 2 वर्ष तक मानेंगे, क्योंकि 6 महीने के लिए यहाँ पे 1/6 चला। तो इसलिए यह प्रक्रिया कितने बार चला, 2 बार चला, लेकिन 6 महीने के लिए कितने 1/6। पहले उसका मूलधन कितना था 6 रुपये था, अब बढ़कर कितना रुपये हो गया, 1 रुपये और बढ़ गया, कितने रुपये हो गए 7 रुपये हो गए। तो इसको घटाएंगे 2 6, 2 दूना के 4, ये आपस में क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे। 3 9, 9 27, 2 चौके 8, और 8 7 56, और यह 56 रुपये मिश्रधन ना होकर 5,600 रुपये हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 5,600 रुपये, कितने गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा, कितने गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा। तो इसका मूलधन कितना 2700। लेकिन ब्याज की बात करें तो देखा गया कि 56 में से 27 को घटाएंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। देखा गया कि 29 मिला, और यह 29 ना होकर ये भी कितने गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 2900। 2900 क्या मिला, ब्याज मिला, और ये 2700 उसका क्या रहा, मूलधन रहा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्रधन 4,200 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमको समय मिला कितना, दर कितना है हमारा 50%, समय है हमारा 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 4 महीने। तो 50% को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 50% का मतलब होता है 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 गुना का 10। तो देखा गया कि ये कितना है 1/2। तो ये सिर्फ कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, लेकिन अभी 4 महीने के लिए बाकी है। तो क्या करेंगे 1/2 गुणे 1 वर्ष में कितने महीने 12 महीने, और उसमें कितने महीने का निकालना है 4 महीने का। तो ये हो जाएगा 4/12। तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो देखा गया कि ये हो जाएगा 1/2 तिहाई 6। तो पहले वर्ष में उसका मूलधन कितना था 2 रुपये था,
लेकिन उस पर कितने रुपए का ब्याज आया, 1 रुपये का ब्याज आया, तो वह कितने रुपए हो गए, 3 रुपये हो गए। दूसरा है जो 4 महीने के लिए ब्याज थे, तो उसका मूलधन कितने रुपए था, 6 रुपये था, लेकिन उस पर ब्याज कितने रुपए का बना, 1 रुपये का बना, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 7 रुपये। तो क्या करेंगे, ये हमारा इससे कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दुना के 6, और ये आपस में इसको गुणा करेंगे, 2 दुना के 4 संबंधे 7 एकम 7। तो देखा गया कि 4 रुपये उसका क्या मिला, मूलधन मिला, और 7 रुपये क्या मिला, मिश्रधन मिला, और ब्याज कितना मिला, कितने का अंतर आया, 3 रुपये का अंतर, मतलब 3 रुपये का ब्याज मिल गया। कितने महीने में, 1 वर्ष 6 महीने में। तो वो उसका मिश्रधन 7 न होकर कितने रुपए हो जा रहा है, 4,200 रुपये हो जा रहा है। तो 7 छक 42, कितने गुना ज़्यादा, 600 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने गुना ज़्यादा, 600 गुना ज़्यादा। तो 6 चौके 24, 2400 रुपये। और ये भी कितने गुना ज़्यादा, 600 गुना ज़्यादा। 3 छक 18, 1800 रुपये। तो 1800 रुपये हमें क्या मिला, ब्याज मिल गया। मूलधन कितना मिला, 2,400 रुपये। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। जय हिंद।